हेलो बच्चों। आप में से कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, कुछ एवरेज और कुछ बिलो एवरेज। और आप लोगों को लगता होगा कि साइंस को इतना पढ़ने के बाद भी हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते। आप लोगों को पता है आपकी कमी कहाँ रह जाती है। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। तो आपकी इसी कमी को दूर करने के लिए हम क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ताकि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाए। आपकी कोई क्लास मिस ना हो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन ऑन करें। आज हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर लाइव प्रोसेस से है। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइव प्रोसेस एंड प्लांट न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है लाइव प्रोसेस क्या होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने लाइव प्रोसेस के नाम बताने हैं। देखिए, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस है तो लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शन है जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आपने 4 लाइफ प्रोसेसेस के नाम बताने हैं, तो आपको पता है ये है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसके बिना कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रह सकता। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग, और इस आंसर को भी जस्टिफाई करना है। इसमें देखिए, आप क्या बताएंगे कि जो वो होस्ट सेल के बाहर है वायरस, वो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वायरस बॉर्डर लाइन पर है ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रिशन क्या है और फूड के यूजेस क्या हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है कि जैसे ही हम फूड को खाते हैं और उसका यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फूड। फूड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है और उन्हें डिफाइन करना है। तो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको पता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे एनिमल एंड फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिफाइन करनी है और इसके लिए वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आपका क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस पता है आपको, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिक्स होते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, और इसके लिए केमिकल इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, उसमें क्या गिवन है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें एनर्जी फ्रॉम एक्स एनर्जी फ्रॉम वाई में कन्वर्ट होती है, तो आपने एक्स और वाई बताना क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है और उस प्रोसेस में फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम एक्स टू एनर्जी फ्रॉम वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो इस केस में जो एक्स है आपकी लाइट एनर्जी है और वाई है आपकी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट में आपने प्रोसेस बताना है जिसके कारण फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो वो है आपका फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन में आपने ग्रीन पिगमेंट का बताना है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उस पिगमेंट का फंक्शन क्या है। तो आपको पता है कौन सा ग्रीन पिगमेंट लीव्स में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? क्लोरोफिल। और इसका फंक्शन है एनवायरनमेंट से सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। इस क्वेश्चन में आपने पिगमेंट का नाम बताना है प्लांट्स में जो पाया जाता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सनलाइट का बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका क्या रोल है। तो पिगमेंट का नाम आपको पता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो है क्लोरोफिल। और सनलाइट का क्या फंक्शन है? जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि प्लांट जो है वो किस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स के द्वारा, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है या ऑस्मोसिस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच एलिमेंट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से? वो है स्टोमेटा। क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन से होती है एब्जॉर्ब या ऑस्मोसिस से? तो इसका आंसर है डिफ्यूजन प्रोसेस। और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में? वो है आपका हाइड्रोजन। क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो वाटर है वो प्लांट के किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर का क्या रोल है। तो आपको पता है जो वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा। और वाटर का क्या फंक्शन है? ये स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बनाती है, जो कि प्लांट्स के लिए फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपने फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट बताना है। उसके बाद आप बताएंगे इस ग्लूकोज अ सिंपल शुगर और अ कॉम्प्लेक्स शुगर। और नेक्स्ट में आपने बताना है कि ग्लूकोज का बॉडी में क्या यूज है। तो जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो है ग्लूकोज, जिसे हम C6H12O6 भी लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है इस ग्लूकोज है सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर। तो जो ग्लूकोज है वो सिंपल शुगर है। और ग्लूकोज का फंक्शन क्या है? वो बॉडी में एनर्जी को रिलीज करती है। अब देखिए क्वेश्चन है जो आपकी अनयूज ग्लूकोज प्लांट्स में है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि जो अनयूज ग्लूकोज है वो एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपकी जो अनयूज ग्लूकोज प्लांट्स में है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है और एनिमल्स के केस में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कौन सा गैसियस प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को रिलीज करता है एयर पे। और नेक्स्ट है आपका कि जो डू प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो गैसियस प्रोडक्ट प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनाया जाता है वो है ऑक्सीजन। प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एयर में स्टोमेटा के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस से। इस क्वेश्चन में आपने 3 इवेंट्स बतानी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होती है। जो फर्स्ट इवेंट है वो है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सेकेंड इवेंट क्या है कि जो लाइट एनर्जी अब एब्जॉर्ब की गई है क्लोरोफिल के द्वारा वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर सके। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इस क्वेश्चन में देखिए आपने क्या बताना है। जो फोटोसिंथेसिस के हमने 3 स्टेप डिस्कस किए हैं, क्या वो इसी सीक्वेंस में हमेशा रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैक्टस प्लांट है उसमें ये सीक्वेंस जो है वो सेम क्यों नहीं रहती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और नेक्स्ट में आपने बताना है कि कैक्टस प्लांट का जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम क्लोज क्यों रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां आपको बताना है कि क्या ये हमेशा सीक्वेंस सेम रहती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। जो कैक्टस प्लांट है उसमें ये सीक्वेंस सेम नहीं रहती। ऐसा किस लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ये सेम सीक्वेंस में क्यों नहीं रहता। तो इस केस में जो वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए ये सीक्वेंस ऐसे नहीं रहती। और दिन के टाइम जो स्टोमेटा है वो कैक्टस प्लांट का क्लोज किस लिए रहता है, ताकि वो अगेन वही आंसर होगा कि ताकि वो वाटर लॉस को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। तो इसका आंसर क्या है कि रात के समय में जो कैक्टस प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एब्जॉर्ब करके एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बना लेता है। और फिर उसके बाद डे टाइम में लाइट एब्जॉर्ब करके और उसको एनर्जी कन्वर्जन उसका होने के बाद उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा आपने स्टोमेटा को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो स्टोमेटा है वो लीव्स की अपर एपिडर्मिस पर है या लोअर एपिडर्मिस पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है।
तो स्टोमेटा आपको पता है किसी भी लीव्स की जो सरफेस है उस पे जो टाइनी पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा बोलते हैं। और जो स्टोमेटा है वो लीव्स की लोअर एपिडर्मिस पर लोकेट करते हैं। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में, और साथ ही ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि जो लीव्स में स्टोमेटा है उसके चारों ओर कौन सी सेल है, उसका क्या नाम है। नेक्स्ट में बताएंगे आप गार्ड सेल की शेप क्या होती है। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि एक स्टोमेटल पोर में कितनी गार्ड सेल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच सेल्स अराउंड द स्टोमेटा इन लीव्स, तो उसका आंसर है गार्ड सेल। गार्ड सेल की शेप क्या है? किडनी शेप। और हर स्टोमेटल पोर को कितनी गार्ड सेल घेरती हैं? वो है 2 गार्ड सेल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है आपका कि गार्ड सेल का प्लांट में क्या फंक्शन है। नेक्स्ट में बताना है आपने कि जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे कंट्रोल करती है। फिर नेक्स्ट में आपने क्या बताना है कि गार्ड सेल ओपनिंग को कैसे कंट्रोल करती है स्टोमेटा की। और उससे अगले क्वेश्चन में आपने बताना है कि गार्ड सेल स्टोमेटा की क्लोजिंग को कैसे कंट्रोल करती है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बताना है आपने कि गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल में करता है। अच्छा, गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे कंट्रोल में करता है? वो है वाटर को या तो एब्जॉर्ब करके या रिलीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग को कैसे कंट्रोल करता है? सबसे पहले गार्ड सेल वाटर को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। और इससे क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जबकि क्लोजिंग के केस में क्या होगा? गार्ड सेल जब वाटर को रिलीज करती है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है, और इससे गार्ड सेल के श्रिंक होने से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है जो प्लांट सेल है वो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है। नेक्स्ट में आप बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं। उससे अगले क्वेश्चन में आपने बताना है क्लोरोप्लास्ट क्या है। और फिर क्या बताएंगे आप कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं? वो है लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है? वो क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल है उसमें ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है? आंसर है क्लोरोफिल। इस क्वेश्चन में आपने क्लोरोप्लास्ट का कलर बताना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताना है प्लांट्स में क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है ग्रीन, और फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि जो प्लांट्स हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और कौन से 4 मटेरियल चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 मटेरियल कौन से हैं वो जो प्लांट्स को चाहिए, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं, वो है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन में आपने नाइट्रोजन का रोल बताना है प्लांट्स में क्या है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है। उम्मीद है बेटा आज जो हमने सेशन डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैनल की ग्रोथ के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।